हेलो बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following sequence is truly a systemic circulation pathway? So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पाथवे, कौन सा सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाथवे करेक्ट. फर्स्ट है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा, देन टिश्यूज, देन पल्मोनरी वेन्स, देन लेफ्ट एट्रिया. सेकंड, राइट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा टू टिश्यूज टू वेन्स एंड देन टू राइट एट्रिया. थर्ड, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा से टिश्यूज एंड देन राइट एट्रिया. एंड फोर्थ है लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरी से टिश्यूज, देन वेन एंड देन राइट एट्रिया. सो द की कांसेप्ट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ह्यूमंस में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है. डबल सर्कुलेशन मींस क्या होता है, जो हमारे हार्ट में खून जा रहा है, हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग करना, लेकिन वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग करता है. बट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजन कहां से मिलती है, लंग्स से मिलती है. सो पूरी बॉडी में 24/7 क्या होता है, ये ब्लड सर्कुलेट करता है, लेकिन ये दो तरीके से करता है, या दो बारी इसमें सर्कुलेशन होता है. पहला सर्कुलेशन होता है जो हार्ट से बॉडी और बॉडी से अगेन किस में जाता है, हार्ट में जाता है. तो इस सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट एंड बॉडी इन्वॉल्व होती है. दूसरा सर्कुलेशन होता है जिसमें ब्लड हार्ट से जाता है लंग्स में और लंग्स से अगेन किसमें जाता है, हार्ट में. तो इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स. तो इसमें लंग्स इन्वॉल्व है. किस तरीके से होता है ये सर्कुलेशन, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स का बना होता है. कौन कौन से 4 चैम्बर्स होते हैं, ये राइट ऑरिकल होता है राइट साइड में, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल होगा, देन लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल होता है और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा. तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी से जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, ऐसा खून जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, सो उसको दो बड़ी बड़ी वेन्स होती है, एक होती है इंफीरियर वेना कावा और एक होती है सुपीरियर वेना कावा. तो ये इंफीरियर वेना कावा जितनी भी हमारे हार्ट से नीचे ऑर्गन्स हैं उनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, जैसे लिवर, किडनी, एब्डोमेन, इंटेस्टाइन यहाँ से. और सुपीरियर वेना कावा जैसे शोल्डर, ब्रेन, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी और कहाँ पोर कर देगी, राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद जाएगा ये लंग्स में. किसके थ्रू जाता है यहाँ पर, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ब्लड को भेजती है फॉर ऑक्सीजनेशन. अब क्या होगा, ये जो लंग्स में खून गया था ये वहां से कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, लेकिन ये ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड. अब इसको ऑक्सीजन मिल चुकी है, ये लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाता है एओर्टा में. और जो लंग से लेफ्ट ऑरिकल में लेके आती है उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेफ्ट ऑरिकल में लेके आती है. सो एओर्टा क्या होती है, एओर्टा भी एक काफी मोटी नस होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और ये किसमें पहुंचा देगी, आर्टरीज में. अब यही आर्टरीज हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेंगी, पूरी बॉडी में फैला देंगी. सो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है हार्ट में. बट यहाँ पर जो आर्टरीज होती हैं, ऐसे बहुत सी, जैसे फिंगर टिप्स हो गई, ऐसे बहुत से एरिया होते हैं जहाँ पर आर्टरीज नहीं पहुंच पाती. तो आर्टरीज अगेन डिवाइड होती हैं आर्टीरियोल्स में, सो दैट वहां तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा सके. इसी तरीके से ऐसी जगहों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भी आना है, जहाँ पर वेन्स नहीं पहुंच पा रही तो वेन्स डिवाइड करती है वेन्यूल्स में. सो ये जो आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स होती हैं बहुत पतली पतली होती हैं, तो ये किस पर टच करती हैं, कैपिलरीज पर जाएंगी और उसके बाद ये टिश्यूज तक ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे. सो यहाँ पर कैपिलरी से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होगी वो टिश्यूज तक पहुंच जाएगी और जो CO2 होगी वो ये वापस टिश्यूज से ले लेंगे. इट मींस नॉर्मल डिफ्यूजन यहाँ पर होता है. सो आर्टीरियोल से कहाँ गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यूज तक चला गया. तो इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फैल गया, टिश्यूज से सेल्स में चला जाएगा. अब इन टिश्यूज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको कौन कैरी करेगा, यही वेन्यूल्स कैरी करेंगी, वेन्यूल्स वेन्स तक उसको पहुंचाएंगी और वेन्स अगेन किसमें मर्ज कर जाएंगी, वेना कावा में एक मोटी नस बना लेंगी और फिर कहाँ जाएगा यही खून, राइट ऑरिकल में, देन फिर राइट वेंट्रिकल. सो ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है. सो क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाथवे का सीक्वेंस सही है. सो वी हैव कंक्लूडेड दैट द फाइनल आंसर इज डी, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से टिश्यूज, टिश्यूज से वेन्स एंड वेन्स से राइट एट्रिया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.